आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा वो हम लोग पहले लिख लेते हैं, यानी फॉर्मूला जो यूज होगा, फॉर्मूला यूज्ड इसमें जो फार्मूला होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम निकालने का, यानी सम टू nth टर्म। हम लोग फर्स्ट वीडियोस में जो आपका इंट्रोज वीडियोस था उसमें हम लोग फार्मूला को डिस्कस कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। n/2 2a प्लस n-1 × t, मतलब इस क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ से आपका लेट कर लेता, पहले लेट द फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन AP को आप ए लेट कर लेते हैं। ए का वैल्यू क्या है सर, -26 है सर। लेट द कॉमन डिफरेंस इसको हम लोग डी लेट कर लिए। डी क्या होगा सर, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, यानी -24 -26, तो कितना होगा सर, -24 -+ 26 = 2, यानी डी का वैल्यू क्या आया सर, 2 आया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, 36 टर्म, यानी एन का वैल्यू दिया हुआ सर, एन का वैल्यू दिया हुआ है 36 टर्म, ठीक है ना। अब जो हम लोग का फार्मूला यूज होगा, एस एन का फार्मूला ये, ठीक है ना। नाउ एस एन = n/2 2a प्लस n-1 × d। एन के जगह पे आप जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ वहाँ 36 को पुट कर देना है, ठीक है ना। तो 36/2, 2 ए का वैल्यू क्या है सर, -26 प्लस 36 -1 × d, ठीक है। तो इस 36 का वैल्यू निकलेगा, ये कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिए 18 बार में, तो 18 26 दूनी कितना होगा, 52, और ये क्या हो जाएगा सर, अच्छा डी का भी वैल्यू पुट नहीं किया, पुट कर देते हैं। 36 में गया 35 और डी का वैल्यू क्या है सर, डी का वैल्यू 2 है, ठीक है ना। डी का वैल्यू क्या है सर, 2 है। तो एस 36 ये 18 हो जाएगा सर, यहाँ से -52, 35 दूनी 70, कितना होगा, 35 दूनी 70। तो एस 36 = 18, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, 18, ठीक है ना। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। तो आपका इस 36 का वैल्यू निकल कर आएगा 324। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पे चलते हैं, ठीक है। आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है। जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को रिजॉल्व किए हैं उसी फॉर्मेट पर इस क्वेश्चन को भी रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन, तो पहले हम लोग को ये हमारे पास, इसमें भी फार्मूला कौन यूज होगा, SN = n/2 2a प्लस n-1 × d लेट हो, मतलब वो फार्मूला यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म को हम लोग ए लेट कर लेते हैं, कैपिटल ए, क्योंकि स्मॉल ए पहले से अवेलेबल है, स्मॉल बी पहले से अवेलेबल है, ठीक है ना। तो स्मॉल ए नहीं लेट करेंगे, कैपिटल ए लेट करेंगे। ए का वैल्यू होगा a + b, ठीक है। फिर लेट द कॉमन डिफरेंस को लेट कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी मान लेते हैं, डिफरेंस इसको डी मान लेते हैं। तो डी का वैल्यू क्या होगा, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, 2 एन टर्म है, ठीक है ना। ये 22 क्या है, एन का वैल्यू को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो डी का वैल्यू क्या होगा सर, सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये आपके पास सेकंड टर्म है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है। तो डी का वैल्यू यहाँ से निकलेगा a - b, और ये माइनस क्या करेगा, जो प्लस में होगा उसको माइनस में कर देगा, जो माइनस में होगा उसको प्लस में कर देगा। तो a - b कैंसिल, क्या हो रहा है सर, ये कैंसिल हो रहा है। तो d का वैल्यू क्या आ रहा है सर, d का इसमें वैल्यू आ रहा है -2b आ रहा है, क्या रहा, d का वैल्यू -2b आ रहा है, ठीक है ना। d का वैल्यू क्या आ रहा है, -2b निकल कर आ रहा है। अब हमारे पास a का वैल्यू और d का वैल्यू है, और n का वैल्यू यहाँ पे क्या है सर, 22 है। n का वैल्यू क्या है सर, 22 है। 22 टर्म्स हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। अब हम इसमें फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, यानी वी नो सम टू nth टर्म का, वी नो डैट सम टू nth टर्म का फार्मूला क्या होता है सर, n/2 2a प्लस n-1 × d होगा। अब जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे, 22 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 22 पुट करेंगे, ठीक है ना। 22 पुट करेंगे,
S22, ठीक है ना। तो S22, ठीक है, 22/2, 2 ए का वैल्यू क्या, यहाँ पे कैपिटल ए रखिए सर क्योंकि हम लोग ए लेट किए हैं और यहाँ पे डी है, ठीक है ना। ए का वैल्यू क्या है सर, ए का वैल्यू है हमारे पास ए माइनस बी है सर, सॉरी ए प्लस बी है, ए प्लस बी प्लस एन का वैल्यू क्या है सर, 22 -1 और डी का वैल्यू क्या है सर, -2b है, -2b। तो S22, S22, S22 ये कैंसिल आउट हो जाएगा 11 टाइम्स में, ठीक है। यहाँ से क्या होगा सर, 2a प्लस 2b, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा सर, यहाँ से होगा 21 और -2b। इसको आगे रिजॉल्व कर लेते हैं। तो S22 इक्वल टू 11, यहाँ से क्या होगा 2a प्लस 2b माइनस 21 दूनी 42b, ठीक है। तो S22 इक्वल टू 11, यहाँ पे 2a कितना हो जाएगा आपके पास 40, कितना होगा 40b, ठीक है। अब 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। S22 11 दूनी 22a और 11 चौक 44 0b। तो S22 का वैल्यू क्या होगा 22a माइनस 440b। ये आपका रिजल्ट है। ओके, आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है, ठीक है ना। तो जो हम लोग सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चंस को रिजॉल्व किया उसी फॉर्मेट पर इस क्वेश्चंस को भी रिजॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। तो पहले लेट कर लेते हैं सर, लेट द फर्स्ट टर्म को क्या लेट कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म को ए लेट कर लेते हैं। ए का वैल्यू क्या है सर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा सर, लेट द कॉमन डिफरेंस को सी डी, कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। ये क्या होगा सर, x2 माइनस x1 का, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से हम लोग x माइनस वाई अपॉन का होल स्क्वायर जो होगा ना, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाकर डी का रिजल्ट निकलेगा। तो पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। डी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन चेंज कर दीजिएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। क्या क्या कैंसिल आउट होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी का वैल्यू क्या निकलेगा सर, 2 टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ वाई, 2 टाइम्स ऑफ एक्स एंड वाई निकल कर आएगा, ठीक है ना। डी का वैल्यू निकला, आपके पास ए का वैल्यू निकल गया, डी का वैल्यू निकल गया, और जो आपका नंबर ऑफ टर्म्स है एन का वैल्यू वो एन के ही बराबर है, ठीक है ना। एन के बराबर है, क्या किसके बराबर है, एन के बराबर है, ठीक है ना। तो इसको एन को कैपिटल ले लेते हैं, कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है ना। कैपिटल एन के बराबर है, ठीक है सर। तो हम लोग को फार्मूला यूज होगा, यानी वी नो दैट सम टू एन टर्म, सम टू एन तो मतलब कैपिटल एन, ठीक ना। ऐसे कर लेते हैं, एन बाई, ऐसे कर लो क्योंकि हम लोग जो लेट किए हैं, एस एन का फार्मूला एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जहाँ जहाँ कैपिटल एन वहाँ ए स्मॉल एन का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। तो स्मॉल एन बाई 2 ए का जगह, ए का वैल्यू क्या है सर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है सर, एन के जगह पर एन माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या है सर, 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना। एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले 2 रहने देते हैं, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। इसको रहने देते हैं 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है। यहाँ से 2 से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, 2 को कॉमन ले लेते हैं। एस एन, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2n यहाँ हो जाएगा सर, अब बटा 2, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा सर, एक्स, इसको रहने देते हैं, इसको तोड़ के नहीं, इसको इसी फॉर्मेट पर लिख दीजिए जो पहले था, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और यहाँ से बच गया सर, देखिए यहाँ से कुछ छूटा है ना, ये छूट गया टर्म, अच्छा इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या किए, यहाँ से सर 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, ठीक है ना।
तो 2 कॉमन हो गया तो बच गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ से 2 निकल गया तो यहाँ से क्या बचेगा सर, एन माइनस वन, और क्या बच जाएगा सर, एक्स वाई बच जाएगा, क्या बचेगा, एक्स वाई बचेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छा से रिफ्रेश करके लिख देते हैं, यानी एस एन इक्वल टू आपका जो रिजल्ट होगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पहले इसको 2 कैंसिल आउट कर लीजिए, यानी एन, ठीक है, और एन हो जाएगा यहाँ से, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा एन माइनस वन इंटू एक्स वाई। ये आपका रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट। आदि शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम लोग जिस फॉर्मेट पर फर्स्ट सेकंड थर्ड रिजॉल्व किया उसी फॉर्मेट पर इस क्वेश्चन को भी रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म को ए लेट कर लेते हैं, ए का वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आपके पास किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है। कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए, यानी कॉमन डिफरेंस, लेट द कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या बोले थे, डी बोले हैं, क्या बोले हैं, डी बोले हैं। तो डी निकालने के लिए क्या कर देता है, सेकेंड टर्म, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकल कर आता है, ठीक है ना। 3x माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्स ब्रैकेट लेके काम करिए, ठीक है ना, ब्रैकेट ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, यानी डी का वैल्यू रिजॉल्व कर पड़ेगा, डी इक्वल टू एक्स प्लस वाई का एलसीएम क्या हो जाएगा सर, सेम हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैंसिल आउट होगा तो जो है ऊपर वही लिखा जाएगा, 3x माइनस 2y, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है सर, तो पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, 3x में से x गया तो 2x बचेगा, 2x बचेगा, और माइनस 2y में से y गया तो क्या बचेगा सर, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस वाई होगा, बटा में क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बचेगा, यानी डी का वैल्यू क्या निकल कर आया सर, 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। आपके पास डी का वैल्यू और ए का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू है ए इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और डी का वैल्यू है 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है सर, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास n है, तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं, यानी वी नो सम टू एन टर्म का, वी नो डैट एस एन इक्वल टू फार्मूला होती है n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू टी, ठीक है। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या करिए, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एस एन के जगह पे क्या सर, एन ही रहने दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि एन टर्म्स तक है, बटा टू ए का वैल्यू क्या है सर, ए का वैल्यू है सर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, कैलकुलेटिव है लेकिन इजी है, ठीक है ना, ठीक है। ये हो गया सर, प्लस एन के जगह पे एन रहने दीजिए -1, और डी के जगह पे क्या है सर, डी के जगह पे ये रख लीजिए, डी के जगह पे 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा सर, इसको रिजॉल्व करना है तो रिजॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे रिजॉल्व करते हैं, एस एन इक्वल टू, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स प्लस वाई, इसमें भी है एक्स प्लस वाई, इसमें भी है, तो एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर बच गया सर एन अपॉन 2, और नीचे एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, कॉमन ले लेते हैं, तो उस पर क्या बचेगा सर, यानी यहाँ से बचेगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एन माइनस 1, यहाँ से एक्स प्लस वाई निकल गया है तो क्या बचेगा सर, 2x माइनस वाई। अब इसको रिजॉल्व कर दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा लाइन पढ़ लो, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2x प्लस वाई, इसको रिजॉल्व कर लीजिए, 2x माइनस 2y, ठीक है ना, एन को पूरा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्लस 2nx, फिर क्या हो जाएगा, प्लस ny नहीं माइनस होगा, ठीक है ना, एन यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस है तो ny, अब -2 को करेंगे तो
2x माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा, ठीक है। ये 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, और कोई कैंसिल होगा नहीं सर। तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 टाइम्स x प्लस वाई, ठीक है। क्या बचेगा, यहाँ से बच गया, देखिए यहाँ से बच गया 2nx, यहाँ से बच गया 2nx माइनस एन वाई, और यहाँ से -2y है, और यहाँ से क्या बचा हुआ है, y बचा हुआ है, यानी -y बच गया। क्या बच गया, -y बच गया, ठीक है ना। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2x प्लस वाई, ठीक है ना। यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से आपको n कॉमन है तो n कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से 2x हो गया, ठीक है ना, और यहाँ से y बच जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा सर, -y बच जाएगा। ये आपका रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट आंसर।